अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। पश्चिमी यूपी के किलेबंदी को तैयार है असदुद्दीन अवैसी साहब के 11 सिपह सालार, बस आदेश का है इंतज़ार। मेरठ में पिछले साल हुए महापौर चुनाव में भले ही बीजेपी के हरिकांत अहलुवालिया जीत गए, लेकिन AIMIM की पतंग आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब की खामोशी पश्चिमी यूपी में बड़े सियासी तूफान की आहट करा रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब के 11 सिपह सालार पश्चिमी यूपी की किलेबंदी को तैयार बैठे हैं, बस उन्हें अपने नेता के आदेश का इंतजार है। असदुद्दीन अवैसी साहब का प्लान जैसे ही लॉन्च होगा, वैसे ही पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान और बढ़ जाएगा। पश्चिमी यूपी की 11 सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैरेना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर के साथ साथ बरेली भी शामिल है। इन तमाम सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट भी राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है, जिसमें पूरा डाटा और 2019 के समीकरण और उससे पहले के समीकरण को भी ग्राउंड रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पश्चिमी यूपी की ज़्यादातर सीटों पर सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई सीटों पर टिकट को लेकर बगावती तेवर भी दिख रहे हैं। पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। नाराज नेताओं की मन की बात भी टटोली जा रही है। कुछ नाराज नेताओं से असदुद्दीन अवैसी साहब के सिपह सालार भी मिल चुके हैं। बात कुछ आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल सब कुछ फाइनल होने में अभी सही तारीख और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। मेरठ में पिछले साल हुए महापौर चुनाव में भले ही बीजेपी के हरिकांत अहलुवालिया जीत गए, लेकिन AIMIM की पतंग आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले चुनाव लड़े मोहम्मद अनस दूसरे नंबर पर रहे। सपा की साइकिल लेकर मैदान में उतरी MLA अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान तीसरे और हाथी की सवारी के सहारे उतरे हशमत मलिक चौथे नंबर पर रहे। इतना ही नहीं, मेरठ नगर निगम में 11 पार्षद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते, जबकि 9 सीटों पर पार्षद प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। इस जीत ने सबको चौंका दिया और असदुद्दीन अवैसी के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पश्चिमी यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान का कहना है कि AIMIM पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बड़ा विकल्प बनेगी और जनता असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। वहीं मेरठ महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी का कहना है कि मेरठ से चुनाव लड़ने के लिए सपा और बसपा के कई नेता संपर्क में है। वक्त आने दीजिए, अभी खामोशी लग रही है आपको, लेकिन जल्द बड़ा सियासी तूफान उठेगा। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। यूपी में असदुद्दीन अवैसी साहब ने बनाया T20 प्लान, सपा कांग्रेस में मच गई खलबली, जाने क्या है मामला। 2022 में विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां एक्शन मूड में हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने भी कमर कस ली है। पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की यूपी में एंट्री के बाद से इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यूपी के उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जहां मुसलमान वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इनमें अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, कैरेना, संभल, अमरोहा, आजमगढ़ और बुलंदशहर जैसी सीट्स शामिल है। माना जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। संभल, मुरादाबाद, आजमगढ़ और मैनपुरी वो सीटें हैं जहां 2019 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव इस बार भी यहां से यादव और मुस्लिम समीकरण के सहारे जीतने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस बार इन सीट पर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी नज़र है। असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रत्याशियों के यहां से चुनाव लड़ने से सपा के वोट बैंक पर डेट लगना तय माना जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी।
असदुद्दीन अवैसी साहब के पूरा जोर लगाने के बावजूद भी AIMIM यूपी में अपना खाता नहीं खोल सकी थी। हालांकि कई सीटों पर उसने सपा के नेताओं के वोट बैंक में सेंधमारी की। 2022 में लगभग 8 सीट ऐसी थी जहां असदुद्दीन अवैसी साहब ने अखिलेश की साइकिल को पंचर कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 14%, बीजेपी को 8%, सपा बसपा गठबंधन को 73% और अन्य को 5% वोट मिला था। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का रुझान जरा भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ हुआ तो इंडिया अलायंस का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 20% है, जो पश्चिमी यूपी में बढ़कर 26% हो जाती है। इसके अलावा यूपी की 21 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 21% है। असदुद्दीन अवैसी साहब की नज़र इन्हीं सीटों पर है। असदुद्दीन अवैसी साहब सीधे यूपी के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वह उन्हें मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुस्लिम राजनीति पर फिट बैठते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए राम मंदिर, 3 तलाक, CAA यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिजाब मामला, आर्टिकल 370, ज्ञान वापी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के जिन 20 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वहां उम्मीदवारों के नाम का तय हो गए हैं। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। यूपी में असदुद्दीन अवैसी साहब ने बनाया T20 प्लान, सपा कांग्रेस में मच गई खलबली, जाने क्या है मामला। 2022 में विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां एक्शन मूड में हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने भी कमर कस ली है। पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की यूपी में एंट्री के बाद से इंडिया अलायंस में खलबली मची हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यूपी के उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जहां मुसलमान वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इनमें अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, संभल, अमरोहा, आजमगढ़ और बुलंदशहर जैसी सीट्स शामिल है। माना जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। संभल, मुरादाबाद, आजमगढ़ और मैनपुरी वो सीटें हैं जहां 2019 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव इस बार भी यहां से यादव और मुस्लिम समीकरण के सहारे जीतने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इस बार इन सीट पर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी नज़र है। असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रत्याशियों के यहां से चुनाव लड़ने से सपा के वोट बैंक पर डेट लगना तय माना जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने 95 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 94 की जमानत जब्त हो गई थी। असदुद्दीन अवैसी साहब के पूरा जोर लगाने के बावजूद भी AIMIM यूपी में अपना खाता नहीं खोल सकी थी। हालांकि कई सीटों पर उसने सपा के नेताओं के वोट बैंक में सेंधमारी की। 2022 में लगभग 8 सीट ऐसी थी जहां असदुद्दीन अवैसी साहब ने अखिलेश की साइकिल को पंचर कर दिया था।